हाय प्यारे स्टूडेंट्स, कक्षा 10 विज्ञान। आज हम लोग जो है विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न होगा तथा खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न होगा। प्रत्येक खंड का खा गा 3 में विभक्त होगा, जिसमें आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों पेपर होंगे। खंड का आपका हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्र त्रिज्या क्या होगा? तो वक्र त्रिज्या क्या होगा ये देखते हैं। तो क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर होगा। अभी हम आगे आपको इसको सॉल्व करके भी बताएंगे कि क्या सभी क्वेश्चन का उत्तर आपको सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को न बिना स्किप किए ही देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप इसका पूरा क्वेश्चन कर पाएंगे और इसका मतलब भी समझ पाएंगे कैसे ये आया। इसको सॉल्व करेंगे आगे। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस में होता है? लाल रंग में होता है, हरे रंग में होता है, बैंगनी रंग में होता है, पीले रंग में होता है। तो किस में होता है? बैंगनी रंग में होता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, वक्र त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? तो देखिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इनमें से सभी देखिए सेंटीमीटर और मीटर और किलोमीटर ये तीनों जो है वक्र त्रिज्या का ही मात्रक है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है ये हमको बताना है। तो क्या होती है? चौथे का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देखेंगे, शून्य, अनंत, 25 सेंटीमीटर, माइनस 25 सेंटीमीटर, वी अनंत। तो क्या होता है? अनंत होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? देखिए जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। देखिए जल का कर सकते हैं, कांच का भी कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी का नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, स्वस्थ आँख के लिए दूरी बिंदु कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत। तो क्या होती है? आइए देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होता है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन जो है आपका क्लियर नहीं, इसलिए पढ़ दे रहे हैं, 2 बार इसको ध्यान से सुनिएगा। चंद्रमा से देखने पर आकाश हमको कैसा दिखाई देगा? बैंगनी दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, सफ़ेद दिखाई देगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 7वें का कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमको कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। जब हम चंद्रमा से आकाश को देखेंगे तो हमको कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा है, जंग लगने का रासायनिक सूत्र है। तो Fe2O FeCO। देखिए एकदम क्लियर नहीं, इसलिए मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वें का यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, FeCO3, FeCO3। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 8वें का बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एक रिएक्शन दिया गया है 2FeCl3 2H2O प्लस Y गिव्स 2FeCl2 H2SO4 2HCl। हमसे पूछा है कि Y के स्थान पे क्या होगा? तो Y के स्थान पे यहाँ पर हो जाएगा SO2। अभी हम आपको सॉल्व करके आगे बताएंगे कि कैसे यहाँ पर SO2 आएगा। इसको रिएक्शन को अभी हम आगे कंप्लीट करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सी ऑप्शन सही है, CO2 सही है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। क्या होता है? AgCl होता है, PbNO3 होता है, FeSO4 होता है, CaOCO3 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 10वें का ऑप्शन कौन सा सही होगा? AgCl, सिल्वर क्लोराइड, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 10वें का ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से अम्लीय लवण पूछा है। NaCl, NaHCO3, इसके बाद Na2SO4, HCl। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 11 नंबर का देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, NaHSO4। सोडियम
बाई सल्फेट, आपका ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, NaHSO4। Na देखिएगा ये है NaHSO4, ये आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में प्रबल अम्ल पूछा है, निम्न में प्रबल अम्ल है तो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस KOH AgHO2 NH4OH D। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा KOH। तो ब्राह्मा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? KOH जो है एक अम्लीय क्षार है, कैसा है? अम्लीय क्षार है। KOH यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा? KOH इसका आंसर होगा। आगे हम आपको इसको सॉल्व करके एकदम क्लियर दिखाएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अम्लीय वर्षा के जल का संवेदता pH मान क्या होता है? अम्लीय जो वर्षा होती है उसका pH मान क्या होगा? देखिए अम्लीय शब्द जुड़ा है तो समझ लीजिए अम्लीय होगा कहाँ होगा? 7 से कम ही होगा। 5.2 पहला है, B है 6.3, C है 7.2, D है 8.2। तो देखिए 7 और 8 ऊपर है, दोनों में एक सही है। हम कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 5.2 5.2 होगा, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ATP तथा NADPH का निर्माण होता है, किससे होता है? ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट क्वेश्चन नहीं, आगे आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी हम आगे इसको एकदम सॉल्व करके क्लियर दिखाएंगे कैसे ये सब आ रहा है। अगला देखिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सबको पता है लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर टाइलिन ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? पेप्सिन है, एमिलेस है, टिप्सिन है, लाइफेज है। तो देखिए एमिलेस जो होता है लार में ही है, इसलिए आपका एमिलेस जो है आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, एमाइलेज एंजाइम किया जाता है, एमाइलेज एंजाइम क्या किया जाता है? तो ऑप्शन देख लेंगे। पहला प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स, तीसरा वसा और चौथा है लवणों में। तो किस में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स में होता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पतझड़ से संबंधित हार्मोन्स है, कौन सा हार्मोन्स पतझड़ से संबंधित है? ए ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन, सी एब्सिक अम्ल, डी एथिलीन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिब्रेलिन। क्या होता है? जिब्रेलिन नहीं, गलत है, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, एब्सिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 17वें का सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। 18 है, ऑक्सीटोसिन का श्रावण कहाँ से होता है? तो ऑक्सीटोसिन का श्रावण कहाँ से होता है? तो ये एक ग्रंथि है जो टोसिन का श्रावण करती है। थायराइड ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, प्यूटरी ग्रंथि है और एंडलिन ग्रंथि है। तो कौन सा ग्रंथि हो जाएगा? प्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा, एक ग्रंथि हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दे रहे हैं, प्यूटरी ग्रंथि, थाइमस या पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? प्यूटरी ग्रंथि ऑक्सीटोसिन का श्रावण कहाँ करती है? ठीक है, कहाँ से होता है? तो प्यूटरी ग्रंथि से होता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला देखिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है? प्यूटरी, हाइपोथैलेमस, हाइपोनिफ्लान, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन 19 का सही हो जाएगा? 19 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। तो 19 का कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन है, कौन सा? हाइपोथैलेमस। चलिए अगला प्रश्न पूछा, मनुष्य में मेरु तंत्रिकाएँ कितनी जोड़ी होती हैं? तो कितनी होती हैं? 21 होती हैं, 26 होती हैं, 31 होती हैं, 36 होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन यहाँ पर
सही हो जाएगा। कितना होता है? तो 31 होता है। चलिए हम पहले ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव है और बोर्ड में भी 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, इसलिए हम इनको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। चलिए क्लियर वहाँ पे नहीं था, इसलिए यहाँ पर हम देखिए क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिएगा पहले का उत्तल दर्पण की वक्र त्रिज्या क्या होती है? तो 20 सेंटीमीटर। कैसे? उत्तल दर्पण की दूरी जो होती है एफ और वक्र त्रिज्या आर होता है, बीच में संबंध R/2 एफ होता है। यदि फोकस दूरी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर तो वक्र त्रिज्या क्या हो जाएगा? 2 गुणे 10 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर होगी, इसलिए आपका यहाँ पर 20 सेंटीमीटर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कांच का अधिकतम अपूर्णांक क्या था? तो अधिकतम अपूर्णांक क्या होता है? पराबैंगनी होता है। क्यों होता है? बैगनी रंग का होता है। प्रकाश के परिक्लन के कारण बैगनी रंग का अपूर्णांक कांच में अधिक होता है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। चलिए तीसरा देखिएगा, वक्र त्रिज्या का मात्रक इनमें से सभी, क्योंकि वक्र त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई है, इसलिए इसके मात्रक मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर सभी हो सकते हैं। मैंने ऊपर बताया था, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही था? डी ऑप्शन इनमें से सभी सही था। चलिए चौथा ऑप्शन देखेंगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है? तो अनंत पे होती है। कहाँ होती है? अनंत पे होती है। अगला प्रश्न था, लेंस बनाने के लिए अनुयुक्त पदार्थ क्या होता है? तो मिट्टी होता है। मिट्टी से लेंस नहीं बनता। लेंस बनाने के लिए ऐसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है जो पारदर्शी हो और प्रकाश को अपरिवर्तित कर सके। पारदर्शी का मतलब होता है कि ऐसा पदार्थ हो जिसके आर पार देखा जा सके। अब देखिएगा, मिट्टी अपारदर्शी होती है और प्रकाश को अपवर्तित नहीं कर सकती, इसलिए इसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न है, स्वस्थ आँखों के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? तो देखिएगा अनंत पर होती है, क्योंकि एक स्वस्थ आँख अनंत पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है, इसलिए स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग हमको कैसा दिखाई देता है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसलिए चंद्रमा से देखने पर आकाश हमको काला दिखाई देता है। हमने कहा था कि अभी आगे हम आपको स्पष्ट उत्तर दिखाएंगे, इसलिए आप यहाँ पर स्पष्ट उत्तर देख सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। अगला था, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जंग का रासायनिक सूत्र वहाँ पे क्लियर नहीं था, यहाँ पर क्लियर है, देख लीजिएगा। Fe2O3 इंटू H2O, यह हाइड्रेट आयरन है, ऑक्साइड है। चलिए अगला प्रश्न था, रासायनिक अपक्रिया का प्रकार है दी गई अपक्रिया। देखिए थोड़ा वो वाई था वहाँ पर, यहाँ पर वाई दिया था, तो ऑक्सीकरण और अपचयन अपक्रिया था है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, श्याम श्वेत फोटोग्राफी प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? तो हमने क्या बताया, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में AgCl सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। किसका? सिल्वर Ag क्लोराइड का। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको तैयार करने के लिए, परीक्षा के दृष्टि से 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए निम्न में से अम्लीय लवण पूछा था, तो निम्न में से अम्लीय लवण क्या था? NaHSO4 सोडियम बाईसल्फेट एक अम्लीय लवण है, क्योंकि इसमें एक प्रतिस्थाप हाइड्रोजन आयन होता है। 12 नंबर का उत्तर देखिएगा, पूछा था हमसे प्रबल क्षार है, तो प्रबल क्षार क्या होता है? KOH होता है, जिसका पूरा नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक प्रबल क्षार है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया था अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा जल के संभावित pH मान जो होते हैं 5.2 होता है, जो 7 से कम होता है, जो 7 से कम होता। हमने कहा कि 7 से कम जब होंगे तो अम्ल होंगे, अगर 7 होगा तो वह क्या होंगे? लवण होंगे, और 7 से अधिक 14 के बीच में होगा, 14 तक होगा तो यह क्षार होंगे। चलिए 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था, ATP तथा NADPH2 का निर्माण पूछा गया था। तो ATP तथा NADPH2 का निर्माण मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से संबंधित है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? तो पौधों में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला पूछा गया था हमसे, लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो है एमिलेज है, जो स्टार्च के पाचन में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न क्या था? अगला हमारा था,
कार्बोहाइड्रेट सही था इसमें। एमाइलेस एक पाचक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट विशेष रूप से स्टार को सरल शर्करा में तोड़ने का कार्य करता है। यह लार और आग्नाशयी रस में पाया जाता है। देखिए लार में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स और आग्नाशयी में पाया जाता है और पाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए हमसे पूछा था 17 नंबर क्वेश्चन कि पतझड़ से संबंधित हार्मोन क्या होता है, तो हमने क्या बताया, एविवासिक अम्ल क्यों होता है एविवासिक अम्ल, एवीए इसको लिखते हैं, एक पादप हार्मोन्स है जो पौधों में पत्तियों का गिरना, पतझड़ मतलब होता है पत्तियों का गिरना और सुप्ता अवस्था जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह तनाव की स्थिति में भी पौधों की प्रतिक्रियाओं में शामिल होता है। चलिए अगला प्रश्न था, ऑक्सीटोसिन का स्राव कहाँ से होता है, तो हमने बताया था कौन सी ग्रंथि करती है, तो वह प्यूटरी ग्रंथि करती है। क्यों करती है, देखिए ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन्स है जिनका स्राव प्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग से होता है। यह प्रसव और दुग्ध निष्कासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपसे पूछेगा कि दुग्ध में कौन सी ग्रंथि जो है दुग्ध निष्कासन में कौन सी ग्रंथि योगदान देती है, तो आप बताएंगे कि प्यूटरी ग्रंथि। ओके चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पूछा था, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है, तो हमने क्या बताया, हाइपोथैलेमस जो है ताप को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है, तो मस्तिष्क का एक छोटा सा है लेकिन महत्वपूर्ण भाग है जो शरीर की ताप, भूख, प्यास और नींद जैसी कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन था हमारा, मनुष्य में मेरु तंत्रिका कितनी जोड़ी होती है, तो हमने बताया 31 जोड़ी होती है, क्योंकि मनुष्य मेरु तंत्रिकाएँ 31 जोड़ी होती हैं जो रीढ़ की हड्डी से निकलकर शरीर के विभिन्न हिस्सों तक जाती हैं और संवेदी तथा मोटर कार्यों में शामिल होती हैं। चलिए अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, जो लॉन्ग क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसको देखिएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव 20 नंबर सॉल्व हो गया, जिसमें आपके 20 नंबर पक्के हो गए। देखिए जितने भी पेपर होंगे त्रैमासिक के विज्ञान के प्रश्न यही आएंगे, इससे आगे कोई नहीं आएंगे, यही पेपर हर जगह आएगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आप जो है स्क्रीनशॉट लेके इसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सब प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं दे सकते हैं। अगर सब प्रश्नों का उत्तर लेना है तो आप हमारे अगले वीडियो में जाकर इनको देख सकते हैं डिटेल में। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अभिसारी लेंस में 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। एक पिंड का कोण 60 अंश तथा अल्पतम विचलन कोण 38 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर है sin 49 = 75। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमसे पूछा गया था, दृष्टि दोष मुख्यतः कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होगा कि दृष्टि दोष दो होता है, एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में हमको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और दूर दृष्टि दोष का परिभाषा क्या होता है कि हमको जो है निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, जिसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। आवश्यक किरण आरेख की सहायता से इन दोषों को समझाते हुए बताइए कि उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। देखिए दृष्टि से संबंधित अगर हम चाहें तो चश्मा लेंस का प्रयोग करके इसको दूर कर सकते हैं। दूसरा नंबर हम जो है विटामिन ए के कारण जो है हमको कम दिखाई देता है। अथवा आपसे पूछा लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है। वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव्यों का अपवर्तनांक क्या होगा। चलिए अगला प्रश्न हमसे पूछ लिया, आइए देखते हैं लॉन्ग प्रश्न जो है। लॉन्ग प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, 1 विलयन में OH- आयन का संदर्भ 10⁻⁻11 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का pH मान ज्ञात कीजिएगा। हाइड्रोक्साइड आयन है, इसलिए जल का आयनिक गुणनफल लगाइएगा 1 × 10⁻14 ये लगाइएगा, उत्तर आपका आ जाएगा। संक्षारण किससे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए तथा संक्षारण से सुरक्षा उपायों को लिखिए। 6वां नंबर क्वेश्चन है, तो संक्षारण किससे कहते हैं। संक्षारण का मतलब होता है खराब होना या जंग लगना। आपने देखा होगा लोहे की वस्तुओं पर जंग लग जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं।
या आपने देखा होगा जो पदार्थ आप रखे होते हैं वो ख़राब हो जाता है, ख़राब होने को भी संक्षार कहते हैं। अब संक्षार से बचाने का उपाय क्या है, तो देखिए संक्षार के बचाने के लिए हम कई उपाय कर सकते हैं। देखिए खाने वाली वस्तुओं में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे वह जो है ख़राब नहीं होता। और क्या है कि लोहे की वस्तुओं पर जंग लग रहा है तो उस पर ग्रीस लगाकर या एसिड लेपन करके हम जो है संक्षार से बचा सकते हैं। चलिए दीर्घ प्रश्न देखेंगे। अम्ल तथा क्षार किसे कहते हैं? सबको पता है, आर्यनियस ने कहा था कि अम्ल किसे कहते हैं। हमने अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर जो है अम्ल और क्षार जो चैप्टर है उसको मैं पहली भांति बहुत ही आराम से बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया हूँ, उसको जाकर आप देख सकते हो हमारा वीडियो। अम्ल और क्षार किसे कहते हैं? तो अम्ल किसे कहते हैं? आर्यनियस ने कहा था कि अम्ल वह पदार्थ है जो हमें जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्षार किसे कहते हैं? तो क्षार वे पदार्थ हैं जो हमें जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं। ठीक है। अम्ल क्या है? HCl है। क्षार क्या है? क्षार क्या है? NaOH हो गया, हाइड्रोक्साइड। रासायनिक गुण भी लिखिएगा, उपयोग भी लिखिएगा। देखिए हम अगला है रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। रसायन अपक्रिया हमने आपको आगे पहले ही चैप्टर में इसको पढ़ा दिया है और वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो से रासायनिक अपक्रिया पढ़ सकते हैं। कितने प्रकार के होते भी हमने आपको पढ़ा दिया है। चलिए उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अपक्रिया को समझाइए। प्रकाश संश्लेषण बताना है आपको फोटोसिंथेसिस। हमने बताया था कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कौन सा रिएक्शन होता है। देखिएगा फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन क्या होगा, देखिएगा 6H2O लेते हैं, 6H2O + 6CO2 ले लेते हैं और प्रकाश की उपस्थिति होती है और क्लोरोफिल होता है। उसके बाद बन जाता है ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है। और प्लस क्या बनेगा, O2 गैस निकलती है जिससे ऑक्सीजन, इसलिए कहते हैं कि पौधे जब भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन गैस देते हैं और हमारे जो है वातावरण को शुद्ध रखते हैं। चलिए आप एक क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछते हैं कि श्वसन अपक्रिया किसे कहते हैं, इसको समझाइएगा। श्वसन अपक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? तो आपको पता होगा, एक्सेप्ट टू ऑक्सीजन आर रिलेटेड टू कार्बन डाइऑक्साइड इट इज कॉल्ड ऑफ रिस्पायरेशन। मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ही क्या कहलाता है, श्वसन। या आप कह सकते हैं गैसों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। हमने आपको अभी जो रिएक्शन दिया उसी रिएक्शन को आप लिख दीजिएगा और उससे दिखाई देगा कि हाँ ऑक्सीजन गैस निकलती है जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तब। चलिएगा मूल रूप द्वारा जल का अवशोषण की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको क्या बताना है, मूल रूप द्वारा सचित्र वर्णन करना है, जड़ के माध्यम से आपको दिखाना है। जड़ में क्या होता है, जाइलम ऊतक पाया जाता है जो जल का परिवहन करता है, इसी को चित्र के माध्यम से आपको दिखा देना है। पादप हार्मोन किसे कहते हैं, किन्हीं 2 वृद्धि हार्मोनों के नाम कार्य लिखिए। मैंने आपको ऊपर ही पढ़ा दिया है पादप हार्मोन्स। या हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बोर्ड की तैयारी हम करवा रहे हैं और जुट जाइए। अब की बार हम लोगों को 95 एबव जाना है, इसलिए सबका नारा क्या रहेगा, 90 एबव। अब की बार 95 पार, इसलिए कमेंट करके बताइएगा कौन कौन 90 पार जाना चाहते हैं। थैंक यू।